अमेरिका जो स्टेप्स उठाने के लिए भारत को मना कर रहा था, आज की डेट में वही कदम खुद ही उठा रहा है। कहा जाता है कि जब मुसीबत खुद के ऊपर आती है तब एहसास होता है कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी। अमेरिका के लिए परेशानी ये खड़ी हो गई है कि 15% के मार्केट शेयर के साथ रशिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर देश है और अमेरिका के फार्मर्स रशिया से भी हर साल भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किया करते थे। कुछ फर्टिलाइजर्स तो अमेरिका खुद ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल 2021 में अमेरिका को रशिया से 1.28 बिलियन डॉलर्स के फर्टिलाइजर्स परचेज करने पड़े थे, जिनमें पोटाश, डाई अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया शामिल है। लेकिन अमेरिका की फर्टिलाइजर्स कंपनीज इस साल सैंक्शंस के डर से रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज नहीं कर रही थी। इसके अलावा पेमेंट के भी कई सारे इश्यूज थे, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया था। अमेरिका के फार्मर्स पहले ही बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस से परेशान थे। ऊपर से अमेरिका और इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज और बढ़ती कीमतों के कारण एग्रीकल्चरल आउटपुट के कम होने का खतरा पैदा हो गया था। कई सारे एक्सपर्ट्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज नहीं किए गए या रशिया के फर्टिलाइजर्स को इंटरनेशनल मार्केट में आने से रोका गया तो दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साथ अमेरिका में भी कम एग्रीकल्चरल आउटपुट के कारण पहले फूड शॉर्टेज होगी, उसके बाद फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में बहुत ही बड़ा फूड क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सेम सिचुएशन भारत के सामने भी थी, बस फर्क इतना था कि यूएस के केस में फर्टिलाइजर्स हैं, जबकि भारत के केस में फर्टिलाइजर तो था लेकिन क्रूड ऑयल भी था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतिहास में पहली बार 100 रुपीज क्रॉस कर गए थे। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर बढ़ते जा रही थी, जिसके चलते मार्केट में सबसे सस्ता रशियन क्रूड ऑयल था और भारत ने वही परचेज किया। लेकिन अमेरिका भारत को लेक्चर दे रहा था कि हमें रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करना चाहिए। हम अगर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे तो वो रशिया यूक्रेन वॉर को फंड करना होगा। लेकिन अपनी फर्टिलाइजर शॉर्टेज को लेकर अब अमेरिका ठीक उसका उल्टा कर रहा है जो वो भारत को सलाह दिया करता था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया से लिक्विड फर्टिलाइजर्स के कार्गो शिप्स अमेरिका के पोर्ट्स के ऊपर पहुंच रहे हैं। वेसल ट्रैकिंग सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने रशिया से लिक्विड फर्टिलाइजर्स परचेज किए हैं। 2 दिन बाद मंडे को जॉनी रेंजर नाम का टैंकर लगभग 40,000 टन अमोनियम नाइट्रेट यूरिया सॉल्यूशन लेकर अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस पहुंचने वाला है। ये टैंकर वेसल पिछले महीने सेंट पीटर्सबर्ग में लोड हुआ था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से जब इस बारे में पूछा गया तो उनके स्पोक्स पर्सन ने सफाई पेश करते हुए बोला कि हमने तो रशिया के फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी सैंक्शंस लगाए ही नहीं थे। देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस समय व्हीट क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका रशिया को ग्रेन्स, सनफ्लावर ऑयल और बाकी ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उन सब चीजों की दुनिया के बाकी देशों में शॉर्टेज चल रही है, ना कि अमेरिका में। बाकी देशों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अमेरिका में जैसी फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज हुई, उसने रशिया से फर्टिलाइजर परचेज करने का फैसला किया। जिसकी अमेरिका को खुद शॉर्टेज होगी वो आइटम्स अमेरिका रशिया से परचेज करता रहेगा, जिसका अल्टरनेटिव है बस वो नहीं। रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने के जब बुरे परिणाम झेलने की खुद की बारी आई तो अमेरिका पीछे हट गया और भारत जैसे दुनिया के बाकी देशों से बोल रहा है कि हम रशिया से ये परचेज ना करें, वो नहीं खरीदें और दिस दैट। ये तो शुक्र है कि हम रशिया से आज भी फर्टिलाइजर्स और क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर अमेरिका के कहने पर ईरान की तरह हमने रशिया से भी क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स परचेज करना बंद कर दिया होता और आज अमेरिका खुद ही रशिया से फर्टिलाइजर्स खरीद रहा होता तो ये हमारे लिए कितना बड़ा ब्लंडर होता। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स परचेज करके भारतीय सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया।